ये प्रोबेबिलिटी पे अनदर वीडियो है जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एंड इट्स यूज इन प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं ये परमुटेशन क्या है, कम्बिनेशन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। परमुटेशन का जनरली मतलब होता है अरेंजमेंट्स एंड कम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुप्स। परमुटेशन मीन्स द नंबर ऑफ परमुटेशंस और अरेंजमेंट of n things taken are at a time। और combination में वो चीज़ क्या है, again the number of combination n things for the n things and taken are at a time। यदि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला की फॉर्म में तो परमुटेशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और हमारे पास कम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला है उसको देखिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास 3 लेटर्स हैं ए बी सी, हमने दो लेने एट ए वन टाइम। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, कितनी परमुटेशन पॉसिबल है, कितने कम्बिनेशन पॉसिबल है, उसको अंडरस्टैंड करिए। तो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन इज द जनरली अरेंजमेंट। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स टेकन 2 एट ए टाइम। यदि ऐसे ही हम अरेंजमेंट करते हैं तो कितनी पॉसिबल हो जाएंगी 3 लेटर्स की? तो देखो क्या है, ए बी बी सी सी ए, और उसके बाद क्या है बी ए सी बी ए सी। यानी कि जो अरेंजमेंट क्या है, जो ए बी है जो बी ए है वो क्या है, 2 ही करेक्टर है, उनका ऑर्डर अलग है, तो इसमें ऑर्डर को कंसिडर करते हैं। तो टोटल हमारे पास ये कितने बने, 6 अरेंजमेंट्स बने। और कम्बिनेशन में क्या होता है, when we take 3 letters and taken 2 at a time, तो जो ग्रुप है, कम्बिनेशन का मतलब जो ग्रुप है उसमें ये रिपीटेड ऑर्डर है, उसको हम कैरी ऑन नहीं करते हैं। तो उसका मतलब क्या है, वो ए बी बी सी सी ए वो कितने होंगे, टोटल 3 होंगे। यदि हम फार्मूला को अप्लाई करें तो लिखने का तरीका देखो कि टोटल कितने हैं हमारे पास 3, और उसके बाद कितने हमने लेने एट ए वन टाइम 2, और 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 इंटू 2, और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1। तो आंसर कितना है हमारे पास, 6। तो ऑब्वियसली ऊपर मैंने आपको ये डिफाइन किए हैं 6 कम्बिनेशन, 6 अरेंजमेंट्स। और कम्बिनेशन या ग्रुप्स की बात करें तो उसके लिए हम जो NCR का फार्मूला लगाते हैं, तो ये NCR का फार्मूला है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। On the basis of this, let me understand some of the questions here. So first question is here that out of the 9 students, outstanding students in a college, there are 4 boys and 5 girls. A team of 4 students is to be selected for a quiz program. Find the probability that 2 are the girls and the 2 are the boys. तो अब इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करिए क्या है कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे पास टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं। एंड अब हमने क्या है, टोटल कम्बिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल निकालने हैं कि कितने कम्बिनेशन बनेंगे, कितने हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हमें अरेंजमेंट चाहिए या कम्बिनेशन चाहिए। तो हम मानते हैं 4 स्टूडेंट है, तो 4 स्टूडेंट ये तो नहीं कि जो यूनिक स्टूडेंट ही चाहिए हमें, यानी कि ग्रुप हमने बनाना है, रेदर देन हमने क्या है, अरेंजमेंट करनी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या फार्मूला होगा, हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला यूज होगा। तो टोटल जो हमारे पास कम्बिनेशन बनेंगे 4 स्टूडेंट के, वो टोटल कितने बनेंगे, 126। कैसे कैलकुलेट किया है, 9CR, 9CR। तो 9CR मीन्स क्या है कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड इंटू 4 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। और नीचे हमने डिनोमिनेटर में 9 माइनस 4 किया तो कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। मैंने क्यों 5 रखा ऊपर न्यूमिनेटर में, बिकॉज ये कट हो जाता है बॉटम के साथ, दैट्स वाई इसको एज इट इज रखते हैं। तो ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल दोनों कट हो गए। और 4 फैक्टोरियल को हमने डिफाइन किया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी होता है, 1 को नहीं लिखा यहाँ पर। और इसको हम रिजॉल्व करते तो हमारे पास कितना आएगा, 126। अब बात करते हैं कि हमारे पास फेवरेबल कम्बिनेशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल जो कम्बिनेशन बनते हैं वो तो 126 आ गए। अब फेवरेबल का मतलब क्या है कि 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स।
ये 2 बॉयज़ हैं, कितने में से हैं? 4 में से हैं। 2 जो गर्ल्स हैं वो कितने में से हैं? 5 में से हैं। तो फार्मूला क्या हुआ यहाँ पर? 4C2 और मल्टीप्लाइड बाई 5C2। तो 4C2 का फार्मूला हमने कम्बिनेशन का लगाया, तो इस तरीके से ये फार्मूला लगाया, और 5C2 का ये फार्मूला लगाया। इसको हमने रिजॉल्व किया एंड वी गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू। और एक बात हो रहा है कि यहाँ पे जो थ्योरम लग रही है दैट इज ए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है कि दोनों हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी है उन दोनों प्रोबेबिलिटी को हमने क्या है, मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास क्या है, फेवरेबल केसेस आए 60 और ये हमारे पास टोटल आए 126। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स किसके बराबर? 60 अपॉन 126 एंड वी रिजॉल्व दैट इज इक्वल टू 0.76। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। 8 यहां पे भी है। 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, a committee of 3 students constituted. What is the probability that all boys? Number 2 option, all girls. Number 3, or at most 1 girl. ओके, सो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? हमारे पास बॉयज़ 10 है, गर्ल्स 8 हैं, टोटल स्टूडेंट कितने बन गए? 18। ऑल बॉयज़ का क्या है कि पहले हमने ऑल बॉयज़ के कम्बिनेशंस बनाने हैं, तो वो है 10C3 ऑल बॉयज़ का, और ऑल स्टूडेंट के 3 के कम्बिनेशन बनाने हैं, दैट इज 18C3। अब इनको रिजॉल्व करते हैं हम। ऑलरेडी जैसे आपको मैंने बताया, वी गेट 3/54। सेकेंड है ऑल गर्ल्स। तो ऑल गर्ल्स है, तो ऑल गर्ल्स के कम्बिनेशंस क्या है यहाँ पर? 8C3, 8 टोटल लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और 3 उनमें से हमने क्या बनाने हैं? कम्बिनेशन ग्रुप बनाने हैं। तो वो डिवाइडेड बाई कि टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं उनके कितने ग्रुप बनते हैं। तो इसको रिजॉल्व किए, वी गेट दिस थिंग। अब बात आते हैं कि एट मोस्ट 1 गर्ल, इसको अंडरस्टैंड करिए। एट मोस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या? ज़्यादा से ज़्यादा एक गर्ल लड़की हो। तो पहली सिचुएशन आती है कि कोई भी गर्ल ना हो, प्लस प्रोबेबिलिटी किसकी आती है? क्योंकि यहाँ पर एट मोस्ट तो 2 सिचुएशन आती हैं कि कोई भी गर्ल ना हो, सेकेंड थिंग एक गर्ल हो। तो उस केस में क्या है, तो हमारे पास क्या आएगा? इसका मतलब क्या है? इस पूरे को हम ऐसे रिजॉल्व करते हैं कि हमारे पास नो गर्ल और 1 गर्ल। ओके, यदि नो गर्ल है तो हम कह सकते हैं कि ऑल बॉयज़, जी कोई भी लड़की लेंगे कि 3 के कम्बिनेशन बताने, तो ऑल बॉयज़ होंगे, तीनों के तीनों बॉयज़। और दूसरी सिचुएशन 1 गर्ल का मतलब कि टोटल 3 स्टूडेंट करने, एक तो गर्ल होगी, 2 के बचे बॉयज़। तो ऑल बॉयज़ का तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे लिख दिया है। और यदि 1 गर्ल एंड 2 बॉय का करना है तो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को लगाया है कम्बिनेशन को फाइंड करने के लिए 1 गर्ल और 2 बॉय के लिए। अब इसको हमने रिजॉल्व किया है, इसको हम ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुके हैं। ये 8C1 को रिजॉल्व किया है, ये 10C2 को किया है, ये 18C3 को किया है। ये हमारे पास 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट रहा है, 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल कट रहे हैं, 3 फैक्टोरियल से 3 कट रहे हैं, हमारे पास ये रह रहा है। और उसके बाद इस तरफ क्या है हमारे पास? 8 जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ से 8 फैक्टोरियल रह रहा है, और यहाँ से 5 और 9 फैक्टोरियल है, 2 से ये 10 कट गया है, तो ये आ गया 3 × 2 नीचे। अब इनको रिजॉल्व करेंगे तो 5.34 और यहाँ पे 15.34, इनको रिजॉल्व करते हैं, वी गेट द 10.17। ऐसे ही नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें जो है हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स, जब बॉल्स नहीं है वहाँ पे कार्ड्स से रिलेटेड है, 52 कार्ड्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम 1 पैक ऑफ 52 कार्ड्स रैंडम, what is the probability that both are spades? and second one is spade and one is heart. first of all आप अंडरस्टैंड करिए कि यहाँ पर टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, स्पेड कितने होते हैं? 13, हर्ट कितने होते हैं? 13। यदि बोथ स्पेड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि बोथ स्पेड 2 कार्ड निकालने हैं, तो उसके कम्बिनेशन क्या बन रहे हैं? 13C2। और टोटल कार्ड 52 हैं, तो टोटल कम्बिनेशन क्या बन रहे हैं? 50C2। इनको रिजॉल्व किया, ये न्यूमिनेटर है आपके पास और ये डिनोमिनेटर है। इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 1.17। और सिमिलरली सेकंड केस जो हमारे पास है वो क्या है? दैट द 1 इज पेड 1 इज हर्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज होगी। हमारे पास 13 स्पेड हैं, 13 ही हर्ट हैं,
तो यदि एक कार्ड लेना है तो ऑब्वियसली वो 13 वेज ही होंगे, पर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो 13C1 13C1। टोटल कार्ड 13 है, एक कार्ड निकालना है तो ऑब्वियसली हमारे पास 13 इंटू 13। 50C2 को इसको रिजॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू है। ओके, दिस इज द वीडियो विच इज बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटी एंड द यूज ऑफ द परमुटेशन एंड combination. Thank you.